इस वक्त मैं कहाँ हूँ? हाथों में ये हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और गले में ये जंजीर। समझ गई, मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है उन मामूली बार्बेरियन से हारने के बाद। राइफल ब्रिगेड, निशाना तान लो। गोलियां चलाते रहो। कैप्टन, बारबेरियंस कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वॉलंटियर सैनिक खत्म हो गए हैं और हमारे लेफ्ट विंग की फ्रंट लाइन हार गई है। खुद को संभालो, किलोट्विन के पूर्वी अभियान के नाइट हो तुम। हम इन बार्बेरियंस के हमले को पूरी ताकत के साथ रोकेंगे और लड़ते लड़ते पीछे हटेंगे। अगर हम इनके बीच में रास्ता बनाने में कामयाब हो जाएं तो भी हमारी प्राइमरी फोर्सेस के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और नुकसान हो गया तो घर लौटना मुश्किल हो जाएगा और हमारा 7 साल से चला रहा 17वां पूर्वी अभियान खत्म हो जाएगा। मैं चाहती हूँ हमारे सैनिक जिंदा घर लौटें। अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम पूर्वी अभियान की जनरल हो ना? इन मामूली सैनिकों का सामना करते करते मैं थक चुका हूं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे अकेले मुकाबला करोगी? हमारे बुरे वक्त में उनका एक महारथी सामने आ गया, पर अगर मैं इसे मना कर दूं जिसकी तलवार लोहे के कवच को कागज की तरह काट सकती है तो हम वापस नहीं लौट पाएंगे। क्या ये इसका घमंड है? अगर ये एक से एक का सामना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकती। लेफ्टिनेंट जी, हम इसे मिलकर भी नहीं हरा सकते। मेरे बात तुम संभालना। मेरे भाई को बता देना कि मैंने अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर कर दी। थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी शक्ति दे दो। कोई भी मेरे सामने इतनी देर तक टिक नहीं पाया था। मुझे मार दो। बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल हो सकता है। अब याद आया, लड़ाई के मैदान से मुझे उसके लूट के माल की तरह लाया गया था। क्या? नहीं, शायद उससे पहले वो मुझे यातनाएं देंगे हमारी रणनीति जानने के लिए। वो मुझे जिंदा यहाँ लेकर आए हैं। ऐसा जरूर किसी मकसद के लिए किया गया होगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल हो सकता है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती।
पर अगर मुझे इसीलिए बंदी बनाया गया है कि मैं एक लड़की हूं तो क्या वो मेरे शरीर के साथ खेलेगा? एक कुंवारी नोबल लड़की के लिए ये कितनी शर्म की बात होगी। क्या मैं जंगली जानवरों के बीच आ गई हूँ? उन सैनिकों का क्या हुआ जिन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ने की शपथ ली थी? जितना वक्त मैंने उससे लड़ने में लगाया था उतना शायद सबके बचकर निकल जाने के लिए काफी नहीं रहा होगा। अगर पीछे वाले सैनिक बचकर निकल भी गए हों, आगे वाले सैनिकों के तो टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। वो या तो मर गए होंगे या जंगलों में भटक रहे होंगे। लेकिन इससे ज्यादा फिक्र यह है कि पूर्वी जमीन जहां पर बार्बेरियंस का राज है, वहां पर नियंत्रण के बिना राजधानी के लोगों का क्या होगा? मैं लोगों के रोजगार को बचाने में नाकाम रही, जो कि नोबल का फर्ज होता है। तुम नोबल शब्द को ज्यादा ही महान मान रही हो। कौन हो तुम? मेरा नाम सरसी है। मैं उसके यहाँ काम करती हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बंदी बनाया हुआ है। समझ गई। तुम यहाँ मुझे मार पीट कर मुझसे राज उगलवाने आई हो। किस तरह के राज? आखिर किस बारे में बात कर रही हो? तुम अपने औजारों का इस्तेमाल करके मुझसे जबरदस्ती मेरे राज्य के राज उगलवाने के लिए आई हो। मैं सही कह रही हूँ ना? यहाँ भेजते हुए मुझे सिर्फ एक ही आदेश दिया गया था। इस बात का ध्यान रखो कि तुम यानी उनकी जीत की ट्रॉफी इस हालत में हो कि उन्हें पसंद आए। ट्रॉफी? मेरे साथ ये क्या कर रही हो तुम? अगर तुम हाथ पैर चला पाओगी तो मुझे मुश्किल होगी। तो शुरू हो ही गया, लेकिन मुझे ऐसे बांध कर मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन फिर भी इतना तय है, मैं इनकी यातनाएं सहकर भी टूटूंगी नहीं। शायद वो अब तक जाग चुकी होगी। क्या कर रही हो? आखिर करना क्या चाहती हो तुम? हो गया। पहले के मुकाबले बहुत साफ हो गई हो। तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो? पता नहीं तुम क्या सुनना चाहती हो। मैं तुम्हारे शरीर से बस खून और पसीना पोंछ रही थी। बहुत गंदगी थी शरीर पर। क्या? और मैंने सुना है कि लड़ाई के मैदान में तुमने मेरे मास्टर से मुकाबला किया था। तो मुझे उम्मीद थी कि कोई बहुत ही जंगली लड़की होगी, लेकिन तुम तो बहुत... एक लड़की होने के बावजूद मुझे कहना पड़ेगा कि तुम बहुत ही सुंदर हो। हाँ? मेरा मजाक उड़ा रही हो? एक नाइट को लड़कियों वाली खूबियां नहीं चाहिए होती। सच में तुम्हारे ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि तुम मेरे मास्टर की नजरों में समा गई हो। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? क्या तुम्हें बता देने से वाकई कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं। तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी, इस जन्म में तो नहीं। इसका मतलब तुम यहाँ पर मुझे... तो अब बचे हुए काम भी कर लो। क्या ये मेरा अंत है? ये किस तरह के कपड़े हैं? तो ये मुझे याद... ये कैसी खुशबू है? बंदियों पर सेंटेड ऑयल कौन लगाता है भला? पर असली सवाल ये नहीं, बल्कि ये है कि मुझे इस तरह से सजाया, संवारा और तैयार क्यों किया जा रहा है? सब हो गया। अब तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बंदियों के लिए ये कोई बार्बेरियन रीति रिवाज है? कहीं इसकी वजह...
सर्जन हो सकती है। यानी ये वही है। वाह, रात और दिन जितना फर्क आ गया है जनरल तुम में। वैसे लड़ाई के दौरान एक दूसरे का नाम जानने का वक्त ही नहीं मिला। खैर मैं बताता हूं, मैं हूं ग्रेट चीफ ओरदाइंग वन आई का उत्तराधिकारी, थंडरिंग वॉइस वियर। ये दोबारा मेरे सामने इतना बड़ा और तगड़ा, और इसकी ये सुनहरी आंखें, ये इंसान नहीं हो सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मेरे दादाजी ने मुझे 20 साल पहले एक पूर्वी अभियान के बारे में बताया था जिसमें वो शामिल थे। तब वो मुझे कहानी लगी थी, लेकिन अब सच मेरे सामने है। ये बेरहम आंखें सब कुछ सच सच बता रही हैं। मैं हूँ इलोट्रन किंगडम के लावेलांट मार्ग्रेव्स की रहने वाली, वहाँ के पिछले लॉर्ड मैटियस की छोटी बेटी, पूर्वी अभियान दल की पहली टुकड़ी की कमांडर सेराफिना दे लावेलांट। बिल्कुल ठीक, चाहे मेरा जो मर्जी हो जाए, कम से कम मेरा आत्मसम्मान तो बना रहेगा। सेराफीना, या यूं कहूं कि सेरा बड़ा प्यारा नाम है। तो जरा ये बताओ सेरा, तुम किस कुर्बानी की बात कर रही थी? मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया ताकि तुम्हें अपनी पत्नी बना सकूं। क्या पत्नी बनाओगे? पर किसे? तुम्हें बनाऊंगा, और किसे? किसकी पत्नी? मेरी पत्नी। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुम मुझे फुसला रहे हो ताकि मुझे किसी अजीब रीति रिवाज में इस्तेमाल कर सको। देखो, अगर ऐसा होता तो मैं यूं बातों में वक्त जाया ना करता ना। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, हम तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है ना? किसने कहा कि दुश्मन से शादी नहीं हो सकती? इसमें कहने के ऐसा ही तो होता आया है। पश्चिम में होता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ के रिवाज बिल्कुल अलग है। क्या कहा? सदियों से यही परंपरा चली आ रही है कि हम जीतने के बाद लेडी नाइट्स को अपने साथ लाते हैं और अपनी पत्नी बनाते हैं। ये सरासर पागलपन है। तुम्हें क्या लगता है ये पागलपन वाला तर्क मुझे मनाने के लिए काफी होगा? मैं इस बात को नहीं मानती। अच्छा, नहीं मानती क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हें याद तो होगा ही कि तुमने कहा था मैं जो चाहे वो कर सकता हूं तुम्हारे साथ। सोच समझ के बोला था या यूं ही खामखा? मुंह से निकल गया। खैर छोड़ो ये सब। मैंने ये फैसला किसी कानून या रीति रिवाज की वजह से नहीं किया है। वो क्या है ना, तुम्हारा तलवारबाजी का हुनर मुझे अच्छा लगा। तलवार से जो कहा जा सकता है उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ जाए। तुम्हारी तलवारबाजी में मुझे ईमानदारी और सच्चाई नजर आई। उसी पल तुमसे प्यार हो गया। प्यार हो गया? मगर तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं करने वाला। फिर मिलते हैं ऐसा। हे, रुको जरा, मेरी बात सुनो। क्या ये यहाँ क्या हो रहा है? साफ जाहिर है कि तुम उसे पसंद आ गई हो। महाराज ने आदेश भेजे हैं। हमें 17वां पूर्वी अभियान शुरू करना है। मेरी प्यारी बहन सेराफीना, युद्ध में तुम्हें पहली टुकड़ी की कैप्टन नियुक्त किया गया है। अपने और लेवेलांट नाम के सम्मान को बनाए रखना। जी। रुको।
काउंटेस इडायल की तरफ से दावत का निमंत्रण आया है। तो मुझे क्या करना है? इस पर प्रिंसेस सेराफीना का नाम लिखा है। जी, मैं जरूर जाऊंगी। अरे चोर, पकड़ो इसे। लगता है इस काम के काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। मुझे तो डर लग रहा है। मेरा एक दोस्त गया था, लौट कर नहीं आया। पूर्व की तरफ जाने का अभियान? मैं तो इस फौज का हिस्सा जरूर बनूंगा। देखो, लाविलांट की गाड़ी आ रही है। अरे वाह, एक खास मेहमान यहाँ पे आई हैं। सच में बहुत खास है। पिछले कुछ समय से खाना अच्छा नहीं बन रहा है। जितनी लंबी लड़ाई चलेगी हमें उतना ज्यादा फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनका फिगर तो काफी शानदार है। ओह, ये जितनी सुंदर है उससे ज्यादा जोश से भरी है। ये करेगी नाइट्स का नेतृत्व। क्या हाल हो गया है, एक लड़की कमांडर बनेगी, सोचिए जरा। वैसे ये सच है कि ये दल के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है और एक लाविलांट के लिए सेना का नेतृत्व करना आम बात है, लेकिन किसी लड़की को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए। अब वापस चलना चाहिए। लेडी सेराफीना, आखिर आप हमें मिल ही गई। हम आपको ढूंढ रहे थे। आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हुई हैं? आइए हमारे साथ बैठिए। कितना समय हो गया है, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। मैंने सुना है पूर्वी अभियान में आपको भी कमांडर बनाया गया है। हाँ, कितना खतरे वाला काम है। सुना है पूर्व दिशा में तो बहुत तरह के अनजाने और खूंखार जीव रहते हैं। सुनने में आया है वहाँ ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स सिर्फ कहानियों में हुआ करते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा बहुत तो खतरा होगा ही ना, क्योंकि तुम्हें बारबेरियन से युद्ध करना पड़ेगा। सुना है कि वो बहुत हद तक इंसान के रूप में जानवर जैसे हैं और वो लेडी नाइट्स को ले जाकर उनके बलि चढ़ाते हैं। अगर पूर्व का इलाका वाकई इतना खतरनाक है तो किसी लड़की को वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब से एलोट्रन किंगडम बना है तब से पूर्वी राज्यों को जीतना उसके लक्ष्यों में शामिल रहा है। नोबल परिवार की होने के नाते मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे लोगों की रक्षा और शहर की शांति के लिए वहाँ भेजा जा रहा है। आपको इस तरह के काम आदमियों पर छोड़ देने चाहिए। किसी लड़की के युद्ध में लड़ने से भला क्या ही फायदा हो सकता है। पता है प्रिंसेस विस्टेरेसिया भी, जिन्हें आप आदर्श मानती हैं, एक दिन युद्ध के मैदान से गायब हो गई थीं। लड़कियों के लिए तो यही अच्छा है कि वो शादी करके घर के कामकाज संभालें। उनकी जिंदगी कितनी आसान है, तरह तरह के पकवान और साथ में जोशीला संगीत। हमारी फसलें बर्बाद होती जा रही हैं। बस बहुत हुआ। मुकाबला करोगे तो तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल होगा। इन लोगों के हाथों में तो तलवार से तो ये नोबल लगती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये करना ही होगा। पता चल रहा है कि तुम लोगों ने पहली बार इस तरह की हरकत की है। ये भूख से मरने से तो अच्छा ही है। तुम इसे कभी नहीं समझ सकती। आज के बाद कभी लूटपाट मत करना, समझे? क्या हम ये सच में ले सकते हैं? हाँ। आपका शुक्रिया। अब जाकर मैं अपने बच्चे को खाना खिला पाऊंगा। हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। चलो चले। हाँ, यह एहसान हम नहीं भूलेंगे। सही कहा। बस थोड़ा और इंतजार कर लो तुम लोग, जल्दी ही मैं पूर्व को जीत लूंगी।
ताकि तुम सब भरी पूरी जिंदगी जी सको। अब मैं चलती हूँ। इस देश और इसके लोगों के लिए मैं तलवार उठाऊंगी और जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। मुझे शक्ति प्रदान कीजिए प्रिंसेस वेस्टरेसिया। सराफीना, भैया, इस बार भी तुम्हें दावत में ऐसा कोई नहीं मिला जिसे पति बना सको? आप ये बात मुझसे इस वक्त क्यों बोल रहे हैं? मैं तो युद्ध के लिए जा रही हूँ ना। चुप रहो। लड़की होकर नाइट बनना चाहती हो? अपने स्वार्थ के लिए कब तक जिद पर अड़ी रहोगी? क्या कह रहे हैं? अब तुम एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी हो और तुम्हें कई अच्छे रिश्ते भी मिल सकते हैं। तलवार से नीति नहीं बदलती। सेरा, 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 सेरा। मान जाओ और मेरी पत्नी बन जाओ। क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, क्या तुम बनोगी मेरी पत्नी? सपना, वो भी बाबेरियन का, पर क्यों? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, In the endless cycle of day and night, we live for lies. Moto